भगवान की बड़ी कृपा बरस रही है। भक्ति की वैरण निद्रा होती है और क्षमता भी भगवान की कृपा के बगैर। भागवत में भगवत कृपा बहुत ज़रूरी होती है और भगवान भगवत कृपा रख रहे हैं कि सुख शांति से आज श्रीमद् भागवत पुराण के 910 किलोमीटर यात्रा पूर्ण हो चुकी है अपनी, और टोटल यात्रा है 980 किलोमीटर भागवत पद यात्रा। तो भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण कथा 11 स्कंद और 24वां अध्याय साख्य योग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, मानो तो गंगा माँ है, न मानो तो बहता पानी है। आज के युग में भागवत में भी भगवान ने कल प्रसाद दिया है कि सब में टूटी चल सकती है, सब में टूटी चल सकती है, लेकिन भगवान के नाम में टूटी नहीं होना चाहिए। जैसे माँ के गर्भ में अगर 10 मास का बच्चा हो गया तो उस वंश में मानो भगवान का अंश जन्मा। और इसी प्रकार भागवत कोई भी कथा, शिव पुराण, भागवत, विष्णु पुराण, सबका जो भगवान ने किलोमीटर दिया है उस किलोमीटर में यात्रा पूर्ण होती है। अपने यहाँ से यात्रा करते हैं कहीं भी, तो कहीं पर अगर बस में जा रहे हैं तो ये थोड़ी कहेंगे भाई बस वाले थोड़ा धीरे चलाना भैया, हम थोड़ी देर पैदल चलना पड़ेगा हैं। और पैदल चलने वाले को चढ़ने में कोई अड़चन नहीं होती है, लेकिन यात्रा वही है जहाँ से जैसे शुरू किए उसको वहीं पूर्ण करना चाहिए है। 4 पेज पढ़ लिया फिर है। भागवत का पहले भी भगवान की कृपा बरसी कि भागवत ब्राह्मण को 108 घंटे कम से कम और क्षत्रिय को 84 घंटे कम से कम और बनिए को 49 घंटे भागवत का नियम निभाना चाहिए। और संतों को जो भागवत करने वाले, शिव पुराण करने वाले, वो एक भी अक्षर ना छोड़े। अगर छोड़ दिया तो जीवन में उसको नरक के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए भागवत की कृपा, भगवान की कृपा होती है तभी भगवत कृपा होती है। तो इसलिए अब अपने श्रीमद् भागवत महापुराण कथा 11 स्कंद 24वां अध्याय साख्य योग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें साख्य शास्त्र का निर्णय सुनाता हूँ। देखो, भगवान जाने से पहले जब द्वारका से बैकुंठ जाने की तैयारी हो रही थी तो उद्धव जी उनके 12 स्कंद में साथ में आ गए और ऐसी ऐसी बातें जीवन में उतार रहे हैं कि कैसे उद्धव मुझे छोड़े। उद्धव उनको जाने नहीं दे रहा है, तो भगवान उसको बहुत मार्ग बता रहे हैं। तो अब साख्य योग मार्ग बता रहे हैं कि बड़े बड़े प्राचीन काल के बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसका निश्चय किया, जब जीव इसे भली भांति समझ लेता है तो वह भेद बुद्धि मूलक सुख दुखादि रूप ब्रह्म का तत्काल त्याग कर देता है
युगों से पूर्व प्रलय काल में, आदि सत्य युग में, और जब कभी मनुष्य विवेक निपुण होते हैं, इन सभी अवस्थाओं में ये संपूर्ण दृश्य और दृष्टा जगत और जीव विकल्प शून्य, किसी प्रकार के भेदभाव से रहित केवल ब्रह्म ही होता है। इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्मा में किसी प्रकार का विकल्प नहीं है, वह केवल अद्वितीय सत्य है। मन और वाणी की उसमें गति नहीं है, वह ब्रह्मा ही माया और उसमें प्रतिबिंब जीव के रूप में, दृश्य और दृष्टा के रूप में दो भागों में विभक्त सा हो गया। उनमें से एक वस्तु को प्रकृति कहते हैं और उसी ने जगत में कार्य और कारण का रूप धारण किया है। दूसरी वस्तु को जो ज्ञान स्वरूप है पुरुष कहते हैं। उद्धव जी, मैंने ही जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार प्रकृति को सुबद्ध किया है। तब उससे सत्व, रज और तम ये तीन गुण प्रकट हुए हैं। उनसे क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र और ज्ञान शक्ति प्रधान महत्व प्रकट हुए हैं। वे दोनों परस्पर मिले हुए ही हैं। महत्व में विकार होने पर अहंकार व्यक्त हुआ। ये अहंकार ही जीवों को मोह में डालने वाला है। वह तीन प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस। अहंकार पंच तन्मात्र इंद्रिया और मन का कारण है, इसलिए वह जड़ चेतन और अव्यात्मकम है। तामस अहंकार से पंच तन्मात्र और उनसे 5 भूतों की उत्पत्ति हुई है तथा राजस अहंकार से इंद्रियां और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठाता 11 देवता प्रकट हुए। ये सभी पदार्थ मेरी प्रेरणा से एकत्र होकर परस्पर मिल गए और इन्होंने ये ब्रह्मांड रूप अखंड उत्पन्न किया है। ये अंड मेरा उत्तम निवास स्थान है। जब वह अंड जल में स्थित हो गया तब मैं नारायण रूप से इसमें विराजमान हो गया। मेरी नाभि से विश्व कमल की उत्पत्ति हुई और उसी पर ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ। विश्व समष्टि के अंतकरण ब्रह्मा ने पहले बहुत बड़ी तपस्या की और उसके बाद मेरा कृपा प्रसाद प्राप्त करके रजोगुण के द्वारा भू भुआ स्व अर्थात पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, इन 3 लोकों की और इनके लोकपालों की रचना की। देवताओं के निवास स्थान के लिए स्वर्गलोक, भूत प्रेतादि के लिए भूलोक और अंतरिक्ष और मनुष्य आदि के लिए भूलोक, पृथ्वीलोक का निश्चय किया गया और इन तीनों लोकों से ऊपर मैं लोक, तपलोक आदि सिद्धों के निवास स्थान हुए। और सृष्टि कार्य में समर्थ ब्रह्मा जी ने असुर और नागों के लिए पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल आदि 7 पाताल बनाए। इन्हीं तीनों लोकों में त्रिगुणात्मकम कर्मों के अनुसार विविध गतियाँ प्राप्त होती है। योग, तपस्या और सन्यासी के द्वारा मैं लोक, जन लोक, तपलोक और सत्य लोक रूप उत्तम गति प्राप्त होती है तथा भक्ति योग से मेरा परम धाम मिलता है। ये सारा जगत कर्म और उनके संस्कार से युक्त है। यह मैं ही काल रूप से कर्मों के अनुसार उनके फल का विधान करता हूँ। इस गुण प्रवाह में पढ़कर जीव कभी डूब जाता है और कभी ऊपर आ जाता है। कभी उसकी अधोगति होती है और कभी उसे पुण्य गति, उच्च गति प्राप्त हो जाती है। जगत में छोटे बड़े, मोटे पतले जितने भी पदार्थ बनते हैं सब प्रकृति और पुरुष दोनों के सहयोग से ही सिद्ध होते हैं। जिनके आदि और उनमें अंत में जो है वही बीच में भी है और वही सत्य है। विकार तो केवल व्यवहार के लिए ही वे कल्प मात्र, जैसे कंगन, कुंडल आदि सोने के विकार और घड़े, सकोरे आदि मिट्टी के विकार पहले सोना या मिट्टी थे, बाद में भी सोना था, मिट्टी ही मिट्टी रही। अतः बीच में भी वे सोना या मिट्टी ही है। पूर्ववर्ती कारण महत्व आदि भी
जिस परम कारण को उपादान बनाकर और अपर अहंकार आदि कार्य वर्ग की सृष्टि करते हैं, वही उनकी अपेक्षा भी परम सत्य है। तात्पर्य यह है कि जब जो किसी भी कार्य आदि और अंत में विद्यमान रहता है, वही सत्य है। इस प्रपंच का उपादान करना कारण प्रकृति है, परमात्मा अधिष्ठान है और इसको प्रकट करने वाला काल है। व्यवहार काल की ये त्रिविधता वस्तुत्व ब्रह्मा स्वरूप है और मैं वही शुद्ध ब्रह्मा हूँ। जब तक परमात्मा की ईश्वर शक्ति अपना काम करती रहती है, तब तक उनकी पालन प्रवृत्ति बनी रहती है। जब तक जीवों के कर्म भोग के लिए कारण कार्य रूप से अथवा पिता पुत्रादि के रूप से ये सृष्टि चक्र निरंतर चलता रहता है। ये विराट ही विविध लोगों की सृष्टि स्थिति और संहार की लीला भूमि है। जब मैं काल रूप से इसमें व्याप्त होता हूँ और प्रलय का संकल्प करता हूँ, तब ये भुवनों के साथ विनाश रूप विभाग के योग्य हो जाता है। उसके लीन होने की प्रक्रिया ये है कि प्राणियों के शरीर अन्न में, अन्न बीज में, बीज भूमि में और भूमि गंध तन मात्र में लीन हो जाती है। गंध जल में, जल अपने गुण, रस में, रस तेज में और तेज रूप में लीन हो जाता है। रूप वायु में, वायु स्पर्श में और स्पर्श आकाश में तथा आकाश शब्द तन मात्र में लीन हो जाता है। इंद्रियां अपने कारण देवताओं में और अनंत राजस अहंकार में समा जाती है। हे सौम्य, राजस अहंकार अपने नियंता सात्विक अहंकार रूप मन में शब्द तन्मात्रा पंचभूतों के कारण तामस अहंकार में और सारे जगत को मोहित करने में समृद्ध त्रिविध अहंकार महत्व में लीन हो जाता है। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति प्रधान महत्व अपने कारण गुणों में लीन हो जाता है। गुण अव्यक्त प्रकृति में और प्रकृति अपने प्रेरक अविनाशी काल में लीन हो जाता है। काल माया में, जीव में और जीव मुझ अजन्मा आत्मा में लीन हो जाता है। आत्मा किसी में लीन नहीं होता, वे उपाधि रहित अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है। वह जगत की सृष्टि और लय का अधिष्ठान एवं अवधि है और उद्धव जी जो इस प्रकार विवेक दृष्टि से देखता है, उसके चित्त में ये प्रपंच ब्रह्म हो ही नहीं सकता। यदि कदाचित उसकी स्फूर्ति हो भी जाए तो वह अधिक काल तक हृदय में ठहर कैसे सकता है? क्या सूर्य उदय होने पर भी आकाश में अंधकार ठहर सकता है? उद्धव जी, मैं कार्य और कारण दोनों का ही साक्षी हूँ। मैंने तुम्हें सृष्टि से प्रलय और प्रलय से सृष्टि तक का साक्ष्य विधि बतला दी है। इसमें संदेह की गांठ कट जाती है और पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। भगवान ने प्रकृति, आत्मा और परमात्मा का मिलन बता दिया। देखिए, ये छोटे रूप में अगर इनको समझें तो 5 तत्व अपने अधिकार में रहते हैं, कभी बाहर नहीं जाते। और पशु पक्षी भी अपने अधिकार में रहते हैं, कभी बाहर नहीं जाते। लेकिन एक 84 लाख का मालिक जो मनुष्य है, ये क्या है, अपने मत्थे से बाहर जाए और मत्थे से अंदर आए। आज भगवान की बड़ी कृपा है कि, और हमारे पर तो बड़ी महान कृपा है कि इस 50 साल के जीवन में तीसरी बार ये 18 पुराण का संकल्प पूर्ण होने की तैयारी में जुट गया। 2 बार 18 पुराण किए, एक बार राजस्थान बीकानेर सादुलगंज बाबा रामदेव जी के द्वार पर, जिसमें 5 साल लगा। तो माइक ज़रूर था, तो आस पड़ोसियों के कानों में सत्संग चला जाता और 10-20 जने 50 जने वहाँ आगे भी सत्संग सुनते। फिर दूसरा 18 पुराण का सत्संग गंगानगर डबरी के पास में व्यास धर्मशाला में चला, तो वहाँ भी माइक लगा हुआ था और आस पड़ोस गाँव में सुनाई देता था और कथा सुनो, और 5 साल पूर्ण गया। अब भगवान यहाँ विजयवाड़ा 10 साल आए हुए और आज भगवान की कृपा हुई कि ये कथा चली और शुरू किए। एक कथा में लाइव नहीं आए, गरुड़ पुराण 700 पेज का,
और उसके बाद में भगवान की भागवत जैसे ही हाथ में ली और भगवान की कृपा हुई और आज ये लाइव चल रही है। चाहे एक भी जीव के कान में कथा चल गई तो इस मनुष्य शरीर का जीवन तो भगवान ने सफल कर दिया। भगवान ने कहा एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे कड़ी जुड़ती रहे और इस जीवन का सबसे बड़ा महत्व प्रभु की भक्ति है। ज्ञान योग, भक्ति योग और धर्म योग, तो ये 3 योग से भगवान कहता है जीवन सफल। और ये देखो क्या जोड़ा है, यहाँ कुछ नहीं जोड़ा है, केवल एक फंक्शन बनाया, उसमें लाइव किया और लाइव चल रहा है। कि अभी पहले तो कहाँ निकल जाते थे, कोई घर का पता नहीं चलता, कोई समाचार नहीं, अब तो सेम टू सेम लाइव। सामने वाला क्या कर रहा है ये नहीं, जो घर से निकला हुआ है भगवान का भजन कर रहा है, अच्छी बात है। तो बचपन से जब हम भगवान का नाम चल रहे थे, अब ये बुढ़ापे का समय निकाला है, तो इसके अंदर भगवान जुड़ गए। आगे प्रभु कृपा रखे 5 साल तक तो ये 18 पुराण तीसरी यात्रा हो जाएगी और भगवान सबके कान में ये भक्ति का ज्ञान समय बीतने के बाद में नहीं आता। आजकल का बाहर का माहौल देखने से, निकलने से बहुत तकलीफ होता है, हैं? कोई मास्क लगाओ, यहाँ मास्क लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। और भगवान का कान में भगवान ने इतना अच्छा साधन बना दिया कि सब घर बैठे भगवान का नाम लें। तो इसलिए भगवान की बड़ी कृपा है। जो हमने साक्य योग में अभी सुना, वायु, अग्नि, अग्नि पृथ्वी है, इंद्रिया, और इसमें परिवर्तन होते। अब अपने भोजन करते हैं तो भोजन को अपने थोड़ी पचाते हैं, भगवान की कृपा है। अंदर बैठे जो मालिक है, अग्नि, वायु, सब अपने अपने पचा पुचू के सबको ठिकाने पे पहुंचा देते हैं और अपने में प्रकृति हो जाती है, अपने में बढ़ोतरी हो जाती है और अपने उस शरीर का अहंकार करने लगते हैं। तो इसलिए इस शरीर का अहंकार अपना नहीं है, प्रभु का है। वही सब अपना कर्म कर रहे हैं और अपने भी अपना कर्म करना चाहिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान।